पाकिस्तान के पास बचे हैं सिर्फ 30 दिन, फिर पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा चीन। जी हाँ, कि चाइना इज वर्किंग विद ईरान टू ब्रेक पाकिस्तान। तो वो बलूचिस्तान को अलग ही करना चाहता है। वो बोलता है अपने को पाकिस्तान को क्यों करना, हम डायरेक्टली हम बलूच पीपल से डील करते हैं। तो आप देख लीजिए बलूचिस्तान के जो एरिया में है वहां पे अटैक्स होता नहीं है, पाकिस्तान में क्यों अटैक्स हो रहा है? तसलसल से चले। सही कह रहे हैं। और ये जो वाक़यात आपने बताया कि 2024 में जो है ये खून का साल है और 66% जायद जाने गई हैं, तो ये एक दिन की कहानी नहीं है। ईरान का भी इशू है। ईरान से अभी उन्हें बहुत बड़ी थ्रेट मुख्तलिफ है। इंडिया को खुली छुट्टी मिली थी बाइडन के ज़माने में, खूब असला लो, गंद भी करो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में। उसकी वजह से इंडिया ज्यादा अपने आप को तकबर भी आ गया, उन्होंने कश्मीर पर भी कब्जा कर लिया। वही चीन जिस पर पाकिस्तान आंख मूंद कर भरोसा करता रहा है, मगर चीन ने शहबाज शरीफ के साथ विश्वासघात कर दिया और साफ साफ बोला या तो कर्जे की जो किश्त है उसे दे दे पाकिस्तान, नहीं तो पाकिस्तान में चीन की सेना तैनात करो। अब मसला ये है कि हमें अफगानिस्तान को ये बताना होगा कि आपको इसकी कीमत देनी होगी। अफगानिस्तान किसी और के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, ईरान के साथ नहीं करता, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान के साथ करता है, क्योंकि उसका ख्याल है कि पाकिस्तान के साथ गड़बड़ करने की, बदमाशियां करने की, खरमस्तियां करने की कोई कीमत नहीं है। और उसके ऊपर अंधाधुन फायरिंग की बीएलए की आर्मी ने, ठीक है, उसमें कोई चाइनीज नहीं थे, उसमें पाकिस्तान आर्मी के लोग थे, ठीक है। अभी आप देखिए बीएलए के जो ट्रूप्स है वो सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, वो चाइनीज को टारगेट नहीं कर रहे। उन लोगों को जो पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, पाकिस्तान की अफवाज को कत्ल करते रहे, पाकिस्तान के नौजवानों को कत्ल करते रहे और उनकी लाशों के साथ मजाक उड़ाते रहे, उनके सरों से फुटबॉल बना के खेलते रहे, उनको जब माफ़ और जब उनको अब इतनी फ्रस्ट्रेशन है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान में चीनियों पर लगातार हमले के बाद अब चीन को भी समझ आ गया है कि उनकी सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में डूब चुकी है या फिर डूबने वाली है। इन्हीं सबको देखते हुए अब चीन ने अपने आप को पाकिस्तान से किनारा करने का फैसला ले लिया है और अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए अब चीन ईरान और अफगानिस्तान से मिलकर पाकिस्तान के टुकड़े करने का प्लान बना रहा है। अब चीन डायरेक्ट बलूचिस्तान पर अपना कब्जा जमाने वाला है। वही दूसरी तरफ अब चीन पाकिस्तान को धमकी भी लगा रहा है कि हमारे पैसे वापस करो वरना हमारी फौज पाकिस्तान में आ रही है अपनी सिक्योरिटी के लिए। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं, इसके बाद पाकिस्तान पर चीन कब्जा करेगा। दरअसल वही चीन जिस पर पाकिस्तान आंख मूंद कर भरोसा करता है, उसी चीन ने आज पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है और पाकिस्तान को साफ साफ बोला है कि कर्जे की किस्त दो या तो पाकिस्तान में चीन की सेना तैनात करो। इन्हीं सब को छुपाते हुए अब पाकिस्तान इंडिया इंडिया चिल्ला रहा है। वही दूसरी तरफ चीन ईरान और अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। बदकिस्मती से माजी में हजारों दहशतगर्दों को छोड़ा गया, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करने की ज़रूरत है। आज से पहले शायद कभी इतनी अमन की ज़रूरत नहीं थी, आज अमन की ज़रूरत है। सियासत भी हो जाएगी और सियासी मैदान भी सजेंगे। ये दहशतगर्दों से मुकाबले का वक्त है। आज सियासी तफरीक या सियासत का वक्त नहीं, इस वक्त हमें अपनी तमाम तवानाइयाँ पूरे खुलूस के साथ दहशतगर्दों के मुकाबले में सर्फ करनी है। हालिया अरसे में मुल्क में दहशतगर्दी की लहर में बड़ा इजाफा हुआ है। 2024 2015 के बाद सबसे खूनी साल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक दहाई में सबसे मुहलिक साल साबित हुआ। साल 2024 के दौरान 2023 के मुकाबले में 66% से जायद जाने गई और औसतन रोजाना तकरीबन 7 जाने जाया हुई। ये कंटिन्यूटी फॉलो अप आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। तो दहशतगर्दी भी एक जंग की ही एक किस्म है और जंग में स्ट्रेटजी सिचुएशन के साथ तब्दील होती है, होनी चाहिए। अच्छा, और अगर ये जंग है तो इसमें पैंतरे तब्दील होते रहने चाहिए। ये कोई 5वीं का निसाब तो नहीं है, 10वीं का। अफगान तालिबान में दाखिली और खारजी मामलात में इख्तिलाफात की भी इतलात है। क्या फिर अफगान तालिबान के धड़ों से ही बात की जाएगी या कोई आउट ऑफ बॉक्स हल भी सोचा जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान के बारे में अफगानों में कभी इख्तलाफ नहीं रहा। अफगानिस्तान ने 1948 में जो पाकिस्तान के बारे में पॉलिसी अपनाई थी, तालिबान उसी को लेकर चल रहे हैं और उसी को लेकर ही चलते रहेंगे। अब मसला ये है कि हमें अफगानिस्तान को ये बताना होगा कि आपको इसकी कीमत देनी होगी। अफगानिस्तान किसी और के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, ईरान के साथ नहीं करता, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान के साथ करता है, क्योंकि उसका ख्याल है
कि पाकिस्तान के साथ गड़बड़ करने की, बदमाशियां करने की, खरमस्तियां करने की कोई कीमत नहीं है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान टू फ्रंट सिचुएशन से बचने के लिए, दो तरफा दुश्मनी से बचने के लिए कि एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान ना हो, बहुत बर्दाश्त करता रहा है। लेकिन मसला ये हो गया है कि भारत से मामला मगरबी तरफ कहीं ज़्यादा निकल चुका है। हमारी सलामती को बड़ा ख़तरा मगरब से है और अफ़गानिस्तान को अंदाज़ा होना पड़ेगा कि अब उन्हें इसकी कीमत देनी होगी। और उनकी लाशों के साथ मजाक उड़ाते रहे, उनके सरों से फुटबॉल बना के खेलते रहे। उनको जब माफ़ और जब उनको कहा गया कि आ जाओ तुम अब अच्छे हो गए हो और आके बस जाओ, तो ये उस दिन दोबारा वो खेल शुरू हुआ था जिसका अंजाम अब हम भुगत रहे हैं। बट इफ्तिखार साहब, ये कोई एक बार की तो बात नहीं ना, एक बार उससे पहले ये 66% के वाकयात नहीं थे सर। एकदम तो नहीं ना कुछ भी एकदम। मैं कब कह रहा हूँ एकदम हुआ। आके एस्टैब्लिश हुए, बैठे, जगह बनाई, स्लीपर सेल बनाए और घुल मिल गए। और जब वक्त मिला तो वो ये कर रहे हैं। ये कौन इनकार कर सकता है कि ये ऐसा, या तो आप ये कहें कि इन पे काबू नहीं पाया गया था। और मौलाना फजल रहमान तो ये कहते हैं कि रात 8 बजे के बाद खैबर पख्तूनख्वा के शहरों का ये हाल है कि वहाँ पे उनका ही रोज अपना कंट्रोल होता है। मैं तो नहीं कह रहा। ठीक है जी। अब इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि इन्होंने जो चाइनीज को यहाँ पर 20,000 से ज्यादा जो चाइनीज यहाँ पर काम करते हैं पाकिस्तान में, उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया पाकिस्तान की आर्मी ने कि अगर आपको हमारे कंट्री में काम करना है और आपको सिक्योरिटी चाहिए, पैसा दो। ये हालत है। और चाइनीज इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स इस गंदी कंट्री में कर कैसे दी। यानी कि हमें जो 75 साल उन्हें पता था कि ये नापाक हैं, वो चाइना वालों को 10 साल के बाद जाके पता लगा। मेरा मानना है कि कल 18 सोल्जर्स है जो पाकिस्तानी आर्मी के थे, उनको चाइना ने बोला था कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक पर्टिकुलर प्रोविंस पे वहां पे ट्रेड रूट को बंद कर दिया है। तो उसको क्लियर करने के लिए पाकिस्तान फोर्स गई थी और उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की बीएलए की आर्मी ने। ठीक है, उसमें कोई चाइनीज नहीं थे, उसमें पाकिस्तान आर्मी के लोग थे। ठीक है, अभी आप देखिए बीएलए के जो ट्रूप्स है वो सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, वो चाइनीज को टारगेट नहीं कर रहे। पहले तो आप ये देख लीजिए। ठीक है, आपको मालूम है बलूचिस्तान का जो हिस्सा है उसका 25 से 30% हिस्सा ईरान के कब्जे में है। ठीक है, पर हम देखते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ओनली टारगेट्स पाकिस्तान आर्मी। क्यों? तो अब आपको समझना पड़ेगा कि चाइना परेशान हो चुका है पाकिस्तान से। आपने जैसे बोला अनरीजनेबल डिमांड से। आपको मालूम है पाकिस्तान के साथ तो चाइना ने 50-60 बिलियन का करार साइन किया है और इन्वेस्टमेंट कुछ कर दिया 25-30 बिलियन डॉलर। ईरान के साथ इन्होंने 400 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट साइन किया है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया है। बट लेटली हम देख रहे हैं कि जैसे चाइनीज को तालिबान मौत के घाट उठाता है। ठीक है, और आपने ये भी देखा है कि तालिबान ने बोल दिया कि 90 डेज अल्टीमेटम दे दिया है पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है कि आप खैबर पख्तूनख्वा रीजन में आप अपने आप ही रिजाइन कर दीजिए। और अब बताता हूँ बलूचिस्तान, मेरा ये मानना है, ये मेरा थियरी है कि चाइना इज वर्किंग विद ईरान टू ब्रेक पाकिस्तान। तो वो बलूचिस्तान को अलग ही करना चाहता है। वो बोलता है अपने को पाकिस्तान को क्यों करना, हम डायरेक्टली हम बलूच पीपल से डील करते हैं। तो आप देख लीजिए बलूचिस्तान के जो एरिया में है वहां पे अटैक्स होता नहीं है, पाकिस्तान में क्यों अटैक्स हो रहा है? तो चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान को ब्रेक करो। अभी हम डायरेक्ट डील करेंगे बलूचिस्तान लोगों से, क्योंकि पाकिस्तान ने ग्वादर इंटरनेशनल पोर्ट नहीं दिया है, उन्होंने मांगा है। तो पाकिस्तान ने बोला है कि आप हमको सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दो। और जैसे आपने बोला कि 20,000 चाइनीज जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे।